अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डेली हम एक चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 33 है और इसमें जो हम चैप्टर 3 केमिस्ट्री क्लास 9 का सिंध बोर्ड का जो है, उसकी जो है की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, तो अब उसकी की जो है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 3 की केमिस्ट्री 9 की है ये। अच्छा तो इसमें पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हू नोन एज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? कौन-सा साइंटिस्ट है जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मोज़ले, ठीक है? अच्छा दूसरा हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो एटॉमिक नंबर पे था, जो मेंडलीव वाला था वो एटॉमिक मास पे था, ठीक है? अच्छा जी, तो तीसरा एमसीक्यूज़ हमारे पास है, पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन किस तरीके से थे? इसका राइट ऑप्शन होगा हॉरिज़ॉन्टली। तो आप अगर लेक्चर सुनेंगे और जो मैं नोट्स भेजता हूँ आप लोगों के ओरिजिनल बुक्स के जो स्क्रीनशॉट भेजता हूँ या उनकी जो है वो पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जब आपको थ्योरी याद होगी तो आप आराम से एमसीक्यू जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी। तो इसमें हमारे पास जो चौथा एमसीक्यूज़ है, ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन अच्छा जो पीरियड्स थे वो हॉरिज़ॉन्टली थे और ग्रुप जो हमारे पास हैं वो हैं वर्टिकली, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अच्छा जी, नंबर 5 है द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने पीरियड्स थे? उसमें 7 पीरियड्स थे और ग्रुप कितने थे? 8 ग्रुप थे, ठीक है? अच्छा जी, द नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो 18 थे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ये एमसीक्यूज़ भी आ गया, वो 18 थे, ठीक है? अच्छा फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो ग्रुप्स आए 8 आए। अच्छा ये कह रहा है कि व्हिच ब्लॉक्स कंटेन्स द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसमें कौन-सा है जिसको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं? वो एस ब्लॉक, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, तो नंबर 7 का राइट ऑप्शन ए हो गया। नंबर 8 व्हिच ब्लॉक इंक्लूड द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अच्छा नंबर 9 एमसीक्यू है, व्हिच ब्लॉक कंटेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं वो कौन सा ग्रुप है? और वो है एफ ब्लॉक, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अच्छा व्हिच ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन ग्रुप्स, कौन से जो है वो एलिमेंट्स के ब्लॉक हैं जो ग्रुप्स में पाए जाते हैं? वो है 13 टू 18, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं वो जो है ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे एस पी डी एफ है, ठीक है। अच्छा दूसरा हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट क्लासिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों के साथ एमसीक्यू शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो कि अच्छा ये टॉपिक क्लियर हो गई, ये भी टॉपिक क्लियर हो गई। नंबर 11 एमसीक्यूज़ है, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप्स हैव क्या होता है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, आपको राइट ऑप्शन ही बता रहा हूँ, बाकी सारे एमसीक्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव डैश सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है और उसको जो इलेक्ट्रॉन के शेल भी जो है वो सेम होते हैं। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग ग्रुप टू वन, तो वो सोडियम है जो ग्रुप वन से जो है वो आपका जो है वो डिपेंड करता है, उस पे होता है। अच्छा द डी ब्लॉक सॉरी द एस ब्लॉक इंक्लूड्स ग्रुप वन एंड टू, जो एस ब्लॉक होते हैं वो कौन से? फिर पी ब्लॉक आएगा, फिर डी ब्लॉक, फिर ए ब्लॉक, इसी तरीके से जो है वो जो एस ब्लॉक है वो आपका किस पे जो है वो इंक्लूड होता है, किस में इंक्लूड होता है? वो वन और टू ग्रुप में होते हैं। अच्छा अ ग्रुप इज़ आल्सो नोन एज़ अ फैमिली, मतलब ग्रुप को हम और क्या कहते हैं? फैमिली भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, नंबर 16 एमसीक्यू है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट और कॉल्ड, जो आउटर मोस्ट होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कहते हैं ना कि शेल्स होते हैं तो उसको आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, व्हिच एलिमेंट इज़ प्लेस्ड इन पीरियड 2 ग्रुप 17, अच्छा कौन-सा एलिमेंट है जो पीरियड 2 में है और ग्रुप 7 में है? तो वो फ्लोरीन है, तो इसको हमने हाइलाइट कर दिया है, ऑप्शन सी है इसका, ठीक है? इसमें एल नहीं है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसमें जो है वो हमारे पास फ्लोरीन की जो सिंबल होती है वो एफएल है, ठीक है? तो ये थोड़ा सही कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स और आल्सो कॉल्ड, सॉरी ग्रुप 8 है ये, 18 नहीं है। तो ऊपर जो हम डिस्कस करके आए हैं, तो 18 ग्रुप नहीं होते, म मेरी मिस्टेक है ये, 8 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? तो 8 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, तो उसमें जो 18 हमने टिक किया था वो 8 होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जी, कहाँ गया? ये रहा। इसमें 8 होते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 ग्रुप्स होते हैं, तो ये सही कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है। अच्छा वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अच्छा इसके बाद कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास जो 8वाँ ग्रुप है वो हमारे पास कहलाता है नोबल गैसेज़, ठीक है? जिसमें आपकी जो सारे जो है नोबल गैसेज़ आते हैं, ठीक है? अच्छा नंबर 19 एलिमेंट है, एलिमेंट्स विद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, तो वो जो होते हैं वो क्या कहते हैं? सेम ग्रुप्स में लाई करते हैं। अ वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया 20 एमसीक्यूज़। अब आते हैं नंबर 21 पे। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ अक्रॉस अ पीरियड्स ड्यू टू किसकी वजह से होता है? इंक्रीज़ न्यूक्लियर चार्ज। जैसे-जैसे चार्ज बढ़ेगी तो आपकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप बिकॉज़ मोर शेल आर एडेड। इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, मोर शेल आर एडेड।
तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ये। अच्छा, उसके बाद है आयोनाइज़ेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है? पीरियड्स में जो आयोनाइज़ेशन एनर्जी वो इंक्रीज़ होती है और ग्रुप्स में जो है वो डिक्रीज़ होती है। आयोनाइज़ेशन ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी डिक्रीज़ेस। ग्रुप्स में आयोनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है और सॉरी डिक्रीज़ होती है और पीरियड्स में इंक्रीज़ होती है। अच्छा जी, व्हिच एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इसमें जो है फ्लोरीन जो है फ्लोरीन जो होती है, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद है 26 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन ग्रुप्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ग्रुप जैसे-जैसे डाउन होता है तो वो डिक्रीज़ेज़ होती है। उसके बाद इलेक्ट्रो एफिनिटी बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड बिकॉज़ एटम्स वांट्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसी वजह से क्या करती है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नेगेटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जो एटम होता है वो क्या कहता है, अपना ऑक्टेट पूरे करने के चक्कर में जो है वो पूरा करने का होता है, तो ऑक्टेट पूरा करने की वजह से वो पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, शील्ड इफेक्ट इंक्रीज़ क्या होती है शील्ड इफेक्ट डाउन इन ग्रुप्स। जैसे-जैसे ग्रुप में आप बढ़ते जाएँगे, नीचे-नीचे होते जाएँगे तो शील्ड इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, ये मैं आपके थ्योरी में भी बता चुका हूँ। स्मॉलर एटम साइज़ मीन्स क्या होती है? ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो स्मॉलर एटॉमिक सा अगर एटम छोटा है, उसकी साइज़ छोटी है, तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा होगा। व्हिच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट आयोनाइज़ेशन एनर्जी इन ग्रुप 1? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अच्छा जी, नंबर 31 है लेंथिमल एंड एंटीसीड पीरियड्स ये जो होते हैं, लेंथिनोड्स और ये सेपरेटली बिलो द मेरिट टेबल वो अलग से जो है वो होते हैं इसमें हाइलाइटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, द ज़िगज़ैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल सेपरेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो ज़िगज़ैग लाइन होती है, तो वो मेटल और नॉन मेटल को क्या करती है, सेपरेट करती है। मेटालॉइड्स आर फाउंड इन अलोंग द स्टेयरकेस लाइन। तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल में चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, 2-3 एमसीक्यू जो रटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी ब्लॉक्स? कितने ब्लॉक्स हैं? 4 एस-पी-डी-एफ, ठीक। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक को हम कहते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये एमसीक्यू ज़्यादातर आता है। व्हिच कंटेंट्स हैलोजेन्स तो ये व्हिच ग्रुप्स कंटेन्स द हैलोजन ग्रुप्स तो ये 17 ठीक है। अच्छा, सॉरी ये 7A होगा, 7A जो है तो उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, ये गलती से 17 लिख दिया है। अच्छा जी, उसके बाद है इसका होगा हैलोजन ग्रुप जो है हम 7A को कहते हैं ना, 7 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन-सा जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, वो कैल्शियम होता है, ठीक है। अच्छा जी, इन व्हिच पीरियड इज़ पोटेशियम लोकेटेड? पोटेशियम जो है जिसका सिंबल K है तो वो आपका 4 पीरियड में जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा जी, द एफ ब्लॉक आर आल्सो नोन एज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसका राइट आंसर है। व्हिच ऑफ दीज़ इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो वो क्या है? नाइट्रोजन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अच्छा जी, नंबर 41 देख लें। 41 हमारे पास है सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम ग्रुप में होते हैं, ठीक है। अच्छा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन डिटरमाइन्स एलिमेंट्स पोज़ीशन तो इसका राइट ऑप्शन होगा एलिमेंट्स पोज़ीशन। मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स मीन्स बिगर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। उस नंबर 44 है एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड डिफर इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट रिड्यूस इफेक्ट न्यूक्लियर चार्जेस उसके बाद नंबर 46 हमारे पास एमसीक्यूज़ है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी थी लास्ट टॉपिक। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो है वो शेयर करने की एबिलिटी रखती है। व्हिच एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो जैसे-जैसे नीचे आप ग्रुप में आते जाएँगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लोवेस्ट होती जाएगी। हायर न्यूक्लियर चार्ज लीड्स टू स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। व्हिच एलिमेंट्स गेन्स इलेक्ट्रॉन मोस्ट ईज़िली? तो कौन-सा जो है वो क्लोरीन है वो ईज़िली जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बी ऑप्शन बी नंबर लास्ट जो हमारे पास है वो 50 एमसीक्यूज़ है। एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली शोज़ सिमिलर केमिकल बिहेवियर जो सेम फैमिली वाले होते हैं वो सिमिलर जो है वो केमिकल बिहेवियर करते हैं। तो इसमें इस ग्रुप में आप जो है वो इतने ही सब चीज़ें 50 एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों को करा लिए। तो मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट जो है वो हमारे जो चैप्टर 4 होगा उसके हम 50 एमसीक्यूज़ बनाएँगे। हर चैप्टर के 50-50 एमसीक्यूज़ बनाएँगे। बेशक रिपीट हो जाएँ, लेकिन हम ज़्यादातर इस चीज़ों को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।